हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एस आज मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार ये क्लास देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर पुरानी क्लासेस आपको आपको देखनी है अगर आप देखना चाहते हैं तो कहाँ पर मिलेगी मैं आपको बता दूं। आपको करना क्या है, चैनल पर जाना है और चैनल पर जाने के पश्चात आपको जो है प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन पर ओके कर देना है और वहां पर जो है आपको कक्षा 10 की क्लास 10 की गणित की 2025-26 की नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो उसको जाकर जरूर देखिए। उसके अंदर जितनी भी क्लासेस हो चुकी है पुरानी, वो सारी आपको एक ही प्लेलिस्ट में क्रम के हिसाब से मिल जाएगी, तो उन सभी को देखें। और प्लीज अगर क्लासेस आपको अच्छी लगे और समझ में आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना समय गवाए अपन बात करते हैं आज के प्रश्नों की। तो कक्षा 10 का जो प्रश्नावली 7.2 चल रहा था, और अगर जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं तो इसकी पुरानी क्लासेस तो जरूर देखनी है आपको। 7.1 का बेसिक पार्ट, उससे पहले का और 7.1 के जितने भी सवाल है उन सभी को अच्छे से देखना है। ठीक है भाई, चलिए तो बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 4 की। पिछली क्लास के अंदर मैंने पहला और दूसरा करवाया था और तीसरा आपको नहीं करना है, क्योंकि ये वो काम का नहीं है और आने लायक भी नहीं है और पूछेगा भी वैसे नहीं, बिल्कुल 0% है, यू समझो। ठीक है, तो चलिए चौथे प्रश्न की अपन बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 ये कहता है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 जो है किस अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है, इसका मतलब अनुपात हमें फाइंड करना है। अब की बार उस बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं जो उसको काटता है, ठीक है ना। तो कैसे चित्र बनाएंगे वो समझिएगा थोड़ा। इन दोनों को जोड़ने वाला यानी कि -3, 10 और इधर 6, -8, इन दोनों को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है उसको बिंदु -1, 6 काटता है। तो किस अनुपात में काटता है उसके निर्देशांक अपने को निकालने, उसके पॉइंट निकालने हैं। तो हम मानते हैं कि माना कि इसको M1 और M2 जो है इस अनुपात में ये इसको क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। क्लियर, दो बिंदु हो गए और इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड, जिसको जो है ना ये पॉइंट किस अनुपात में, तो हम मान रहे कि M1:M2 में इसको क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। तो हमें इस अनुपात के पॉइंट ज्ञात करना है। ठीक है भाई, चलिए तो आप सभी को पता होगा कि इधर अपन मानते हैं x1 y1, इधर मानते हैं x2 y2 और इधर मानते हैं x, y, यही है। तो कोई सा भी एक फॉर्मूला अपन उठा के लगाते हैं। ठीक है बेटा, तो x बराबर जैसे लगावे अपन m1 x2 प्लस m2 x1 और बटेवा m1 प्लस m2, ये अपन ने लगाया। अब आपको करना क्या है, x बराबर जैसे कि x का यहाँ पे मान क्या लिखा हुआ है, x का मान लिखा हुआ -1। पिछले वाले जो दो सवाल किए थे उसमें x का मान नहीं था, x और y का मान निकाला था। अब की बार ये मान दे रखा है और ये हमें निकालना है। ठीक है ना, तो x की जगह अपन क्या रख देंगे, -1, यहाँ पे लिखा -1। फिर बराबर m1 का मान क्या चल रहा है, m1 बीच में कुछ नहीं, इंटू x2 का मान देखो कितना है, 6 है। फिर प्लस m2 x1, तो m2 का मान कितना है बेटा, m2 ही है। और इंटू फॉर्मूले में क्या है x1, और x1 का मान कितना है -3, तो ये -3, इसको बंद कर दिया कोष्टक में। फिर लगाया बटेवा m1 प्लस m2, तो ये लिखिए सर m1 प्लस m2। ठीक है भाई, फिर क्या करेंगे, बटे वाली संख्या को भेज देते हैं इनटू में। तो ये लीजिए सर -1 इंटू कोष्टक में m1 प्लस m2, फिर बराबर 6 को गुणा कराएंगे m से, 6m1, फिर 3 को गुणा कराएंगे m2 से, तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस, और 3m2। क्लियर यहां तक आया समझ में। फिर अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर -1 को इधर अंदर गुणा करवा देते, तो -1 को गुणा कराएंगे m1 से, तो क्या आएगा -m1, फिर -1 को गुणा कराएंगे m2 से, तो माइनस का क्या आएगा m2, और फिर बराबर ये हो जाएगा 6m1 -3m2, 6m1 -3m2। ठीक भाई, अब क्या करेंगे, m1 को एक साइड में लेते हैं और m2 को एक साइड में लेते हैं। तो यहाँ पे देखो माइनस का m1 प्लस का 6m1 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 6m1, और बराबर में क्या बचेगा, माइनस का 3m2, और माइनस का m2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का m2 हो जाएगा। ठीक है सर, जब दोनों ही माइनस के हो तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा और संख्या जुड़ जाएगी, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 समझेंगे, तो 1m1 और 6m1 कितना होगा, 7m1। फिर बराबर एक माइनस का एक प्लस का होता है तो क्या होती है, बाकी होती है, और बाकी होती है तो 3m2 में से 1m2 जाएगा तो 2m2 बच जाएगा। और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस से माइनस लॉजिक काट दिया अपन ने, तो क्या बचा m1, और m1 के बटेवा में ले लेते हैं m2, और बराबर में 2 के नीचे क्या ले लेते हैं बेटा, 7।
ABCD एक साइड में, गणित वाली एक साइड में। फिर M1 और M2 अगर बटेवा में हो तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ M1 अनुपात M2 बराबर 2:7। तो इसके अनुपात कितने हो गए, 2:7 हो चुके हैं। तो एक बार उठाइए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से, फिर इसके अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है, पांचवें प्रश्न को। हाँ जी, बात करते हैं इसके पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न क्या है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a, और -4, 5 को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वह x से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा घुमा के दे दिया प्रश्न को, बाकी इसी टाइप का पर थोड़ा सा डबल भी दे दिया इसको। इसके पॉइंट दे के a, और -4, 5 दे रखा है। देखिए कैसे करते हैं इसको। पांचवा प्रश्न, a और यहां पर जो है B, दो पॉइंट है, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड a -1, 5 और दूसरा पॉइंट है B -4, 5। इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड किससे विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है। यानी कि इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड यहां से विभाजित हो रहा है और वो भी किससे, x अक्ष पर। और ध्यान रखना बेटा, मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से, तो क्या आता है x, 0। और अगर y अक्ष से विभाजित होता है तो क्या आता है 0, y आता है। ठीक है भाई, तो x अक्ष से विभाजित होता है, इसका मतलब x, 0 है। और x, 0 यानी कि x अक्ष पर जो पॉइंट मानेंगे ना वो होगा x, 0। ठीक है भाई। और फिर इसके प्रश्न ने कहा कि मिलाने वाला रेखाखंड जो है x अक्ष से वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात निकालना अपने को, तो a को तो मान लेते हैं M1 और a को मान लेते हैं M2। ठीक है भाई। और उसी तरीके से सेम डेफिनेशन है इसमें भी, वापस इसको मानेंगे x1, y1, नीचे वाले को मानेंगे x और y, और इधर x2, y2। क्लियर भाई। पिछले वाले फॉर्मूले में भी अपन ने अनुपात निकाला था, फॉर्मूला किसका लगाया था बेटा, x का। पर अब की बार x का नहीं लगाकर y का लगाएंगे। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, वहां पर x का मान जो है ना -1 था, x का मान दे रखा था, पर इधर देखो x का मान गायब है, x की जगह x ही है, अनुपात भी गायब है। सब दो दो चीजें, फिर तीसरी चीज तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि x का फॉर्मूला न लगाकर किसका लगा दो, y का। तो y का फॉर्मूला लगाएंगे तो y की जगह क्या लिखेंगे भाई, 0 लिखेंगे। तो उससे अपना जो है y गायब हो जाएगा और फिर M1 और M2 उसी तरीके से आ जाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा, y का, x का नहीं लगेगा, क्योंकि x का मान यहाँ पे नहीं है। और ये कैसे माना, x पर ये पॉइंट मानने पड़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो पहले y का फॉर्मूला लगाते हैं। तो y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटेवा M1 प्लस M2। y का मान यहां पर कितना है, 0, तो y की जगह में लिखूं 0। फिर बराबर M1 का मान है ही नहीं, y2 का मान चेक करो सर कितना है, 5 है। फिर प्लस M2 का पता ही नहीं है, और y1 का मान कितना है सर, ये भी 5 है। चलिए भाई, अच्छी बात है। बटेवा M1 प्लस M2, तो M1 का मान कितना है चेक करो, M1 का मान M1 है और M2 का मान कितना है बेटा, M2 है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें अगर अपन, तो बटे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, इनटू में। तो 0 इंटू M1 प्लस M2, और बराबर में क्या आएगा चेक करो, 5M1 प्लस 5M2, 5M1 प्लस 5M2। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करवाओ, 0 बराबर में 5M1 प्लस 5M2। M1 को एक साइड में लेते हैं और M2 को क्या करते हैं, एक साइड में लेते हैं। एक बार चेक करते हैं, इसमें मान माइनस में था, यहाँ पे गलत लिख दिया अपन ने, 1, -5 यहाँ पे है ना। तो y2 की जगह यहाँ पे कितना लिखेंगे, M1, और y2 ये भी हो गया, यहाँ पे -5 कर दो, ये माइनस का 5 हो गया। और अगर माइनस का हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा, ये माइनस आएगा। बस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना, प्लस माइनस थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। अब देखना, इधर -5M2 को इधर ले आते तो किसके हो जाएंगे, प्लस के, और इधर 5M1। तो आप ऐसा करो, 5 के बटेवा में तो हो गए 5, संख्या के बटेवा में संख्या को ले आए, और ABCD वाले के बटेवा में क्या ले आए बेटा, ABCD। तो 5 से 5 क्या हो गया, कट गया। और अगर 5 से 5 कट गया तो अपना आंसर कितना बचा, उसको लिखते हैं अपन। यहाँ पे देखना,
इधर तो वन वन क्या हो गया, एक बटेवा एक हो गया, और इधर क्या हो गया, m1 बटेवा m2 हो गया। हर बार तो कहते हैं कि 5 में 5 का भाग लगाते हैं तो एक आता है, पर अब की बार एक बटेवा एक क्यों लिखा, क्योंकि अनुपात में लिखना है ना, इसलिए। तो इधर देखो ये m1 बटेवा m2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ m1 रेशियो m2, और इधर क्या हो जाएगा, एक अनुपात एक। तो ये अनुपातों का मान कितना हो गया, एक अनुपात एक हो गया। आया यहाँ तक समझ में। सेम प्रोसेस लगाया, पर अब की बार y का फॉर्मूला लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर y का मान 0 था, x का मान है नहीं हमारे पास, तो लगाएंगे कैसे, क्योंकि अगर x गायब, जैसा y गायब नहीं होता फिर कैसे सोल्व करते, तो दिक्कत होती, इसलिए मान दे रखा होना चाहिए। ये आया अनुपात, तो अनुपात तो आ गया। फिर इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। विभाजन बिंदु क्या था, x x, तो y का मान तो ऑलरेडी 0 है, तो मान किसका पता करना है अब, x का। तो जब हमारे पास अनुपात आ गए 1 और 1, तो अब हम x का मान निकाल सकते हैं सर। बिल्कुल जी सर, देखिए ध्यान से, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटेवा में m1 प्लस m2। x का मान निकालना है सर, m1 का मान चेक करो, देखो 1 आया, m1 का मान 1 इंटू x2 का मान, देखो बेटा यहाँ पे x2 का मान -4 आएगा, तो ये -4 लिखा, फिर प्लस m2 का मान b क्या आया, 1 आया, तो 1 लिखा, इंटू x1 का मान देखो यहाँ पे कितना है, x1 का मान -1 है, तो ये लिखा माइनस का 1 लिख दिया। फिर बटेवा में m1 प्लस m2 दोनों का मान 1, तो x बराबर 4 एकम 4 माइनस के, और प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस का 1, और फिर बटेवा में कितना आ गया, 1 और 1 2, तो x बराबर कितना आ गया, जब दोनों संख्याएं माइनस की हो और जोड़ बाकी का सवाल चल रहा हो तो चिन्ह माइनस का आ जाता, संख्या जुड़ जाती है, तो 4 1 5, और बटेवा में कितना हो गया, 2 हो गया। तो यानी x अक्ष पर जो पॉइंट होंगे उसके निर्देशांक होंगे, x का मान तो -5/2 एन कोमा y का मान क्या था बेटा, 0। तो ये अपना पूरा जो है सवाल एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो फटाफट से उठाए इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसको कैसे सोल्व करना है। हाँ जी, तो देखिएगा आगे, यहाँ तक तो वैसे सही आंसर मिल चुका, पर यहाँ पर जो है थोड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि सवाल में क्या था, एक था, पर यहाँ पे मैंने -1 कर दिया, तो इसको थोड़ा सा वापस से एक बार सही कर लेते हैं। केवल x1 का जो मान है केवल 1 ही था, और अपन ने यहाँ पे -1, तो x1 का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस हट जाएगा, और यहाँ से माइनस हटेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस, और प्लस आने पर एक माइनस के लिए प्लस की है, इसका मतलब क्या होगा, बाकी होगी, और बाकी होगी तो 4 में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा, 3, यानी कि -3/2 आना चाहिए। तो कुल मिलाकर तरीका सेम है, बाकी अगर वैल्यू अलग हो सकती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अगर माइनस है तो जैसा मैंने बताया वैसा करना है, और अगर प्लस हो जाता है तो आपको प्लस के हिसाब से इसको सोल्व करना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है भाई। तो ये अपना 5वां सवाल बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है, और आंसर भी मैच कर लिया अपन ने। तो बढ़ते हैं अपन अगले सवाल 6 की तरफ। देखा है ध्यान से,